अगर आप एक रूम हीटर यूज कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। रूम हीटर जहां पर एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल अप्लायंसेस है, वहीं पर सबसे ज्यादा खतरनाक अप्लायंसेस भी है। रूम हीटर की वजह से आए दिन काफी सारे हादसे होते रहते हैं। के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई थी और 2 महिलाएं बेहोशी की हालत में मिली थी। इस क्लब में लगे हीटर की वजह से ये सब कुछ हुआ था। और रूम हीटर से जितने भी हादसे होते हैं उनमें 90% केसेस में हमारी गलती से ही वो हादसे होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जिनको ध्यान में रख करके आप रूम हीटर को यूज करेंगे तो आपके साथ में जो है कोई भी हादसा होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। सबसे पहले अगर आप एक न्यू रूम हीटर परचेज कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप एक ब्रांडेड कंपनी का यानी कि अच्छी कंपनी का रूम हीटर परचेज करें। क्योंकि मार्केट में जब आप किसी भी शॉप पर जाएंगे तो वहां पर आपको ऐसे ऐसे ब्रांड के रूम हीटर मिल जाएंगे जो कि आपने आज तक सुने भी नहीं होंगे। ऐसे ब्रांड जाते हैं चाइनीज मार्केट में और वहां से एक चीप क्वालिटी का रूम हीटर उठाते हैं और उसके ऊपर अपनी ब्रांडिंग करते हैं और सीधा उसको मार्केट में सेल कर देते हैं। और ये बहुत ही चीप क्वालिटी के होते हैं और सबसे ज्यादा हादसे इन्हीं रूम हीटर के साथ में होते हैं। आपको हमेशा एक ऐसे ब्रांड का रूम हीटर परचेस करना चाहिए जो कि इंडिया में काफी टाइम से काम कर रहा हो, उसके होम अप्लायंसेस काफी अच्छी क्वालिटी के आते हो, साथ ही वो ISI अप्रूव्ड हो और उसके ऊपर 1 या 2 साल की वारंटी आपको मिले। कुछ अच्छी क्वालिटी के रूम हीटर्स के लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आपको परचेस करना है तो वहां से आप परचेस कर सकते हैं। 1000 रुपए से ब्रांडेड रूम हीटर आपको मिल जाएंगे। अब अगर आपके पास में ऑलरेडी एक रूम हीटर है और आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर कुछ और पॉइंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि ज्यादातर रूम हीटर के अंदर जो हादसे होते हैं वो होते हैं वायर बर्स्ट की वजह से या फिर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से। और यहाँ पर जो काफी सारे लोग एक्सटेंशन यूज करते हैं वो बहुत ही चीप क्वालिटी का कुछ इस तरीके का एक्सटेंशन यूज करते हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और उसका प्लग यहाँ पर जल जाता है और उसकी वजह से आपके रूम हीटर के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है और आग लग जाती है। तो ऑलवेज आपको यहाँ पर एक 16 एम्पियर के सॉकेट के अंदर उसको यूज करना चाहिए। आजकल जो ब्रांडेड रूम हीटर आते हैं उनके साथ में जो पिन आती है वो 16 एम्पियर के हिसाब से ही आती है, तो उसी सॉकेट के अंदर आपको यूज करना चाहिए। और कन्वर्टर के थ्रू आपको एक नॉर्मल प्लग से 16 एम्पियर के प्लग वाला कन्वर्टर लेकर के बिल्कुल यूज नहीं करना है। देखो रूम हीटर के अंदर जो भी हादसे होते हैं, ज्यादातर हादसे होते हैं रूम हीटर के अंदर आग लगने से। जैसे रूम हीटर के अंदर आग लगती है, आसपास की चीजें आग पकड़ लेती है और पूरा घर जल जाता है या फिर आपका पूरा रूम जल जाता है। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा काम करना है कि जिस रूम के अंदर आप रूम हीटर को यूज कर रहे हैं वहां पर एक स्मोक डिटेक्टर जो कि कुछ इस तरीके का आता है, 1000-1500 रुपए के आसपास में आपको मिल जाता है, बैटरी ऑपरेटेड। डायरेक्ट आपको आपके घर की सीलिंग पे लगाना है और ये काम करना स्टार्ट कर देगा जैसे ही रूम हीटर के अंदर थोड़ी सी भी आग लगेगी। क्योंकि जब रूम हीटर के अंदर आग लगती है आप सो रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता जब तक कि वो अच्छी तरीके से आग ना पकड़ ले। तो यहाँ पर स्मोक डिटेक्टर जैसे ही स्मोक को डिटेक्ट करेगा वो सायरन बजा देगा और आपकी नींद खुल जाएगी और टाइम से पहले आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आप रूम हीटर को यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में ज्यादा ओवरलोड अप्लायंसेस चलाने से आपको बचना चाहिए। जैसे कि आपके घर में बोरवेल की मोटर चल रही है और उसी के साथ में आप रूम हीटर का यूज कर रहे हैं तो वायरिंग पर बहुत ज्यादा लोड आ जाता है, इस वजह से वायर्स गर्म होते हैं और आपस में वो चिपक करके बर्स्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक रूम हीटर यूज कर रहे हैं तो उसको सही तरीके से प्लेस करना भी जरूरी है। उसको ऐसी जगह रखना है कि उसके आसपास में कोई कपड़े वगैरह पर्दे वगैरह ना हो। सबसे ज्यादा बेस्ट है कि आप उसको फर्श के ऊपर रखे, टाइल्स के ऊपर रख करके चलाए ताकि आग वगैरह पकड़े तो वो ही जले, उसके आसपास की चीजें ना जलें। आपको उसको लकड़ी की चेयर पे या प्लास्टिक की चेयर पे बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आपको हाइट पे रखना भी है तो या तो आप उसको लोहे की चेयर या लोहे के स्टूल के ऊपर रखिए ताकि वो आग ना पकड़े। इसके अलावा काफी बार आपने देखा होगा कि रूम हीटर जो कि प्लास्टिक बॉडी के साथ में आते हैं, उनकी प्लास्टिक बॉडी जहां पर हीटिंग एलिमेंट लगा होता है वहां से पिघलने लगती है ज्यादा हीट के कारण। तो यहाँ पर इसमें भी 90% जो मिस्टेक वो यूज करने वाले की ही होती है। ये मेरा एक प्लास्टिक बॉडी वाला रूम हीटर है, मैंने इसको 2018 में परचेज किया था। लगभग ये 6ठा सीजन जा रहा है इसको यूज करते हुए और अभी तक इसमें यहाँ पर फ्रंट ग्रिल में आप देखेंगे कहीं से भी ये बिल्कुल भी पिघला हुआ नहीं है। इस तरह के रूम हीटर के अंदर एक ब्लोअर लगा होता है और यहाँ पर इसका एक एयर वेंट दिया गया है और एक एयर वेंट यहाँ पर नीचे दिया गया है। और ये हीटिंग एलिमेंट कुछ इस तरीके से गर्म होता है कि इस ब्लोअर से जितनी भी हवा आए उससे ये अपने टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाए और जो गर्म हवा है उसको बाहर फ्लो कर पाए। अब यहाँ पर इसके ऊपर अगर हम कुछ रख देंगे, इसको कवर कर देंगे तो यहाँ पर जितना सक्शन इसको मिलना चाहिए उतना सक्शन इसको नहीं मिलेगा और उस वजह से यहाँ पर हवा का प्रेशर कम आएगा तो इससे हीटिंग एलिमेंट ज्यादा गर्म होगा और जब वो ज्यादा गर्म होगा तो यहाँ पर इसकी आउटर बॉडी पिघलने लग जाएगी। तो हमको एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऊपर या नीचे से इसको कवर करके नहीं रखना है। रूम हीटर को किसी कपड़े या फिर सोफे के ऊपर या फिर गद्दे के ऊपर नहीं रखना है। इसके अलावा यहाँ पर ब्लोअर के अंदर अगर कोई डस्ट चली गई या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि रूम हीटर के अंदर कुछ पार्टिकल है यहाँ पर प्लास्टिक या कागज वगैरह का, तो तुरंत आपको उसको सबसे पहले बाहर निकालना है और उसके बाद में रूम हीटर को यूज करना है। क्योंकि वो कचरा जब आकर के हीटिंग एलिमेंट पर आता है और हम हीटर को ऑन करते हैं तो जैसे ही वो जलता है यहाँ पर इसकी आउटर बॉडी आग पकड़ लेती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मैंने काफी सारी जगह एक और नई चीज देखी है कि काफी सारे लोग अपने रूम हीटर के जस्ट सामने पानी का बर्तन रख देते हैं, पानी का ग्लास वगैरह, ताकि जब रात में उनको पानी पीना हो तो उनको गर्म पानी मिल जाए। तो कुछ इस तरीके से अगर आप सामने पानी का जग या फिर पानी का ग्लास रख देते हैं तो वो भी यहाँ पर इसकी हीटिंग को बढ़ाता है, क्योंकि जो हवा का फ्लो है पूरी तरीके से नहीं हो पाता है।
तो आप ध्यान रखें कि रूम हीटर के जस्ट सामने करीब 2 फीट तक कोई भी चीज रखी हुई नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा इस तरीके के जितने भी रूम हीटर आते हैं उनके अंदर 1000 वॉट और 2000 वॉट के ऑप्शन होते हैं, तो आप कोशिश करें कि उसको 1000 वॉट पर ही चलाएं कि जो उसका हीटिंग एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा गर्म ना हो और उसकी वजह से आग लगने की टेंशन ना हो। और इसके अलावा लास्ट, अगर आप रेडिएंट रूम हीटर यूज करते हैं या फिर एक कन्वेक्शन एयर ब्लोअर हीटर यूज करते हैं तो यहाँ पर ये दोनों ही कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन तो बर्न नहीं होती है, लेकिन क्योंकि कंबर्शन पूरा कंप्लीट नहीं होता इसलिए यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होती है। और अगर आप कमरे को पूरा सील्ड रख करके रूम हीटर यूज करते हैं तो रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ सकती है और उस वजह से आदमी नींद में ही बेहोश हो सकता है। और साथ ही इस तरह के रूम हीटर रूम के अंदर ह्यूमिडिटी को भी बर्न करते हैं, तो जो एयर है वो ड्राई हो जाती है और उसकी वजह से आपको ड्राई आइज या फिर स्किन पर ईचिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, या फिर आप अस्थमा के पेशेंट हैं तो भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ऐसे में आपको 2 चीज़ें करना है। एक तो जिस रूम में आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं उस रूम की खिड़की को या फिर गेट को 2 से 3 इंच तक आप खुला रखिए। इसके अलावा रूम के अंदर एक पानी का बर्तन जरूर रखिए ताकि रूम के अंदर जो ह्यूमिडिटी लेवल डाउन होता है वो पानी वेपराइज होकर के वापस से मेंटेन हो जाता है। तो इस तरीके से आपके रूम के अंदर ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी और साथ ही जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी वो भी उस थोड़ी सी गैप से बाहर निकलती रहेगी और ऑक्सीजन अंदर आती रहेगी। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रख करके एक रूम हीटर को यूज करेंगे तो आपके साथ में कोई भी हादसा होने की संभावना बिल्कुल 0 के आसपास हो जाती है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।